नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 16 मई 2022 वर्ष 2022 का पहला चंद्र ग्रहण 16 मई को पड़ेगा। इस ग्रहण के दौरान कई दुर्लभ संयोग बन रहे हैं जो ग्रहण के दौरान पहली बार बनेंगे। ग्रहण की घटना धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है, जबकि वैज्ञानिक नज़रिए से ये एक खगोलीय घटना मात्र है। हिंदू पंचांग के अनुसार सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों का ही जीवन में बहुत अधिक महत्व है। ऐसी मान्यता है कि ग्रहण के दौरान कोई शुभ कार्य नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन ग्रहण समाप्त होने के पश्चात तत्काल ही आपको आपके द्वारा किए गए दान पुण्य उपायों का फल प्राप्त होना शुरू हो जाता है और बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होता है ग्रहण के पश्चात। क्योंकि सूर्य या चंद्रमा जब पीड़ित होते हैं और पीड़ित होने के बाद जब फिर से अपनी स्वाभाविक अवस्था में वापस आते हैं तो फिर अपना पूरा प्रभाव, पूरा फल आपको प्रदान करते हैं। तो सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के पश्चात ठीक यही स्थिति बनती है। जैसे ही चंद्र ग्रहण समाप्त होता है या सूर्य ग्रहण समाप्त होता है, आपको पूरा लाभ, पूरा फल मिलना शुरू हो जाता है। 30 अप्रैल 2022 को वर्ष का पहला सूर्य ग्रहण लग चुका है और अब सूर्य ग्रहण के ठीक 15 दिन बाद 16 मई को चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। इस साल में कुल 4 ग्रहण लगेंगे, 2 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण। पहला सूर्य ग्रहण 30 अप्रैल को लग चुका है, जो कि आंशिक सूर्य ग्रहण था, लेकिन 16 मई को लगने वाला चंद्र ग्रहण पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा और ये सबसे लंबा चंद्र ग्रहण होगा, क्योंकि ये चंद्र ग्रहण प्रातः 7:58 पर शुरू होगा और दोपहर 11:25 पर समाप्त होगा। ये चंद्र ग्रहण वैशाख मास की पूर्णिमा सोमवार के दिन, जो कि भगवान भोले शंकर का दिन है, उस दिन लग रहा है। ये चंद्र ग्रहण दक्षिण पश्चिम यूरोप, दक्षिण पश्चिम एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अटलांटिक क्षेत्र, पैसिफिक क्षेत्र, हिंद महासागर और भारत के कुछ हिस्सों में नजर आएगा। ये चंद्र ग्रहण चूंकि पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा और सबसे लंबे समय तक प्रभावी रहेगा, इसलिए वैसे तो इसका प्रभाव सभी 12 राशियों पर पड़ेगा, लेकिन 8 राशियां ऐसी हैं जिन पर इस चंद्र ग्रहण का बहुत अधिक प्रभाव पड़ेगा। चंद्र ग्रहण की समाप्ति के बाद बहुत बड़ा लाभ इन राशियों को प्राप्त होने वाला है। तो उन 8 राशियों के बारे में बात करेंगे और वृश्चिक राशि उनमें से एक भाग्यशाली राशि है जिसके जीवन की दशा और दिशा इस चंद्र ग्रहण के बाद बदलने वाली है। कुबेर का खजाना, धन का भंडार इस ग्रहण के पश्चात आपको प्राप्त होने वाला है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि चंद्र ग्रहण का समय क्या होगा, सूतक काल क्या होगा, ग्रहण के दौरान क्या क्या सावधानियां बरतें, किन उपायों से इस चंद्र ग्रहण को अपने लिए शुभ और लाभकारी बना सकते हैं। विशेष चर्चा इस बिंदु पर होगी कि गर्भवती माताओं को ग्रहण के दौरान क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चंद्र ग्रहण का बहुत अधिक ज्योतिषीय महत्व है। चंद्रमा हमारा मन है और हमारे मन पर चंद्रमा का नियंत्रण होता है। चंद्रमा मन, मस्तिष्क, सोच, विचारधारा, संवेदना और कल्पना शक्ति का कारक होता है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और यही चंद्रमा जब पीड़ित होता है तो हमारे मन, मस्तिष्क, हमारी सोच को प्रभावित करता है। 16 मई का ये चंद्र ग्रहण वृश्चिक राशि में लगेगा और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वृश्चिक राशि में चंद्रमा के गोचर के समय देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी चंद्रमा पर पड़ेगी और गज केसरी राजयोग बनेगा। इसके अलावा बुध की भी दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और बुध भी गज केसरी राजयोग बनाएंगे और इस तरह से 16 मई को 2-2 गज केसरी राजयोग आपकी कुंडली में बनेंगे, जो आपके जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन लाएंगे। भले ही चंद्र ग्रहण 16 मई को लगेगा, लेकिन चंद्रमा पर देवगुरु की दृष्टि पड़ने से
बुध की दृष्टि पड़ने से, सूर्य की दृष्टि पड़ने से आपके मन में सकारात्मक विचार आएंगे, सोच सकारात्मक होगी और प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति होगी, क्योंकि गज केसरी राजयोग धन का महायोग होता है। ये चंद्र ग्रहण 16 मई को प्रातः 7:58 पर शुरू होगा और 11:25 पर समाप्त होगा। चूँकि ये पूर्ण चंद्र ग्रहण है, इसलिए जहाँ पर भी ये चंद्र ग्रहण दिखाई देगा वहाँ पर इसका सूतक काल मान्य होगा और चंद्र ग्रहण के 9 घंटे पहले सूतक काल की शुरुआत हो जाएगी, जो कि ग्रहण की समाप्ति पर ख़त्म होगी। हालांकि भारत में बहुत ज़्यादा ये चंद्रग्रहण दिखाई नहीं पड़ेगा, केवल कुछ हिस्सों में ही ये चंद्रग्रहण दिखाई देगा। इसलिए जहाँ पर चंद्रग्रहण दिखाई पड़ेगा और इसके अलावा विश्व के जिन जिन हिस्सों में ये चंद्रग्रहण दिखाई देगा वहाँ पर सूतक काल ये मान्य होगा और जहाँ पर चंद्रग्रहण दिखाई नहीं देगा वहाँ पर सूतक काल मान्य नहीं होगा। सूतक काल के दौरान कोई शुभ कार्य ना करें। सूतक काल के दौरान मंत्रों का जाप करते रहें, चंद्रमा के मंत्रों का जाप करें, भगवान भोले शंकर के मंत्रों का जाप करें, ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। चंद्र ग्रहण के दौरान भोजन ना बनाएं और अगर भोजन पहले आपने बना लिया है तो उसमें तुलसी पत्र डाल करके रख दें। ग्रहण समाप्त होने के पश्चात घर और पूजा स्थल पर गंगा जल का छिड़काव कर दें और उसको शुद्ध कर लें। अगर घर में मंदिर है तो सूतक काल के दौरान, ग्रहण के दौरान मंदिर के कपाट बंद कर दें। देवी देवताओं की मूर्तियों का स्पर्श न करें। ग्रहण के दौरान सोना नहीं है, जागते रहें और सबसे बड़ी बात यह है कि नकारात्मक विचारों को मन में ना आने दें। और जब भगवान भोले शंकर की आप उपासना करते रहेंगे, उनके मंत्रों का जाप करते रहेंगे तो नेगेटिव थॉट्स आपके मन में नहीं आएंगे। ग्रहण के दौरान घर से बाहर ना निकलें। अगर किसी आवश्यक कार्य हेतु घर से बाहर निकलना ही है तो आप अपने पास तुलसी के पत्ते लेकर के चलें और ग्रहण के पश्चात स्नान करके तब भोजन ग्रहण करें। बात करते हैं गर्भवती माताओं के बारे में। तो गर्भवती माताएं ग्रहण के दौरान भोजन ना करें। अगर बहुत ज़रूरी हो तो वो पदार्थ ग्रहण करें जिनमें पहले से ही तुलसी के पत्ते रखे हुए हैं और तुलसी के पत्ते सूतक काल से पहले ही तोड़ करके रख लें। भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। इससे आपके गर्भस्थ शिशु पर चंद्र ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तेज धार और नुकीली वस्तुएं जैसे कैंची है, चाकू है, सुई है, आलपिन है, इन सब का प्रयोग करने से बचें, क्योंकि इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। और साथ ही साथ बाल और नाखून भी इस दौरान नहीं काटना है। स्नान ग्रहण के पश्चात स्नान करें और स्नान करने के पश्चात ज़रूरतमंद लोगों को दान करें। घर से बाहर बिल्कुल ना निकलें और ग्रहण के दौरान ग्रहण को देखने से बचें। अगर अपरिहार्य कारणों से घर से बाहर निकलना ही पड़े तो तुलसी के पत्ते साथ रखें अपने और तब बाहर निकलें। ग्रहण के दौरान ना तो भोजन पकाएं और ना ही खाएं। घर में अगर मंदिर है तो उसके कपाट बंद कर लें और ग्रहण जब समाप्त हो जाए तो स्नान करें और स्नान करके दान पुण्य ज़रूर करें। इससे बहुत बड़ा लाभ आपको होगा। लक्ष्मी की प्राप्ति हेतु, धन धान्य की वृद्धि हेतु चावल, चीनी, सफ़ेद रंग की मिठाई या सफ़ेद वस्त्रों का दान करें गरीबों में। नौकरी में तरक्की चाहते हैं तो तिल या तिल से बने सामान दान करें। इससे नौकरी में आ रही बाधाएं दूर होंगी। शिव जी के मंदिर में जाकर के सफ़ेद पुष्प अर्पित करें। और अगर संतान प्राप्ति के लिए दान करना चाहते हैं तो दूध, खिलौने या वस्त्रों का दान करें। ये सब दान अगर आप करते हैं तो इससे आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। और चंद्र ग्रहण के दौरान आप सावधानी बरतें, देखने से बचें चंद्र ग्रहण को।
तो चंद्र ग्रहण के सभी लाभ आपको प्राप्त होंगे। अब आइए राशियों के आधार पर विश्लेषण करते हैं चंद्र ग्रहण के प्रभाव के बारे में। तो ये है वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली। ग्रहण के दिन 16 मई को ग्रह स्थितियां समझिए कितना अद्भुत संयोजन बन रहा है। स्वयं चंद्रमा आपके लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं, शनि और मंगल चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं, देवगुरु और शुक्र पंचम भाव में, सूर्य और बुध सप्तम भाव में शुक्र की राशि में गोचर कर रहे हैं, केतु 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं जहां पर केतु अति विशिष्ट कारक होते हैं, और राहु छठे भाव में, और राहु भी छठे भाव में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। अब आप यहाँ पर चंद्रमा की स्थिति को समझिए। चंद्रमा क्या है? आपका मन है। और चंद्रमा लग्न भाव क्या है? आपका व्यक्तित्व है। तो चंद्रमा का गोचर आपके लग्न भाव में हो रहा है, और चंद्रमा पर दृष्टि किसकी पड़ रही है? बुध की दृष्टि पड़ रही है, जो कि ज्ञान, बुद्धि, विवेक, इंटेलिजेंस, कौशल, तर्क शक्ति, वाक शक्ति, विश्लेषण क्षमता, इन सब के कारक हैं। सूर्य की दृष्टि पड़ रही है, जो कि राजा हैं, शासन प्रशासन के कारक हैं। और चंद्रमा को ज्योतिष शास्त्र में रानी का दर्जा दिया गया है, सूर्य को राजा का दर्जा दिया गया है। सूर्य की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है, राजा की दृष्टि रानी पर पड़ रही है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि चंद्रमा कितना अधिक प्रसन्न होंगे ग्रहण के समाप्त होने के बाद, और कितना अधिक लाभ आपको देने वाले हैं। एक तो बुध की दृष्टि पड़ने से गज केसरी राजयोग बन रहा है, दूसरा देवगुरु की दृष्टि भी पड़ रही है चंद्रमा पर, और यहाँ भी गज केसरी राजयोग बन रहा है। मन की स्थिति आपकी बहुत ही श्रेष्ठ होगी, सकारात्मक विचार आपके मन में आएंगे। और चूंकि बुध लाभ भाव के स्वामी हैं, देवगुरु धन भाव के स्वामी हैं, और बुध का गोचर सप्तम भाव में है जहाँ से व्यापार का विचार किया जाता है, तो आपको धन की भी प्राप्ति होगी, प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति होगी, और प्रचुर मात्रा में धन का संचय भी होगा। चंद्रमा जब इतनी अच्छी स्थिति में है तो चंद्रमा की दृष्टि कहाँ पड़ रही है? चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही है सप्तम भाव पर, जो कि कुंडली का बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है, क्योंकि सप्तम भाव से दाम्पत्य सुख, विवाह, पार्टनरशिप, कानूनी बंधन, कानूनी समझौते और व्यापार का विचार किया जाता है। चंद्र ग्रहण के पश्चात चंद्रमा की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी, आपको एक अच्छी पत्नी, अच्छा पति, अच्छा जीवन साथी प्राप्त हो सकता है। आपका वैवाहिक संबंध अगर इस गोचर काल में तय होता है तो बहुत ही उत्तम कोटि का विवाह होगा। वैवाहिक जीवन में सुख, प्रेम और सौहार्द बढ़ेगा। चंद्रमा हमारा मन है, देवगुरु ज्ञान, बुद्धि, विवेक के कारक हैं। अगर दाम्पत्य जीवन में अभी तक किसी प्रकार की कोई तनाव की स्थिति थी, खटास बन रही थी, वह समाप्त हो जाएगी। क्यों? वजह क्या होगी? वजह होगी कि आपका मन मस्तिष्क अत्यंत सकारात्मक स्थिति में होगा। आपके अंदर दूसरों को समझने की भावना डेवलप होगी, और जब आप दूसरों को समझेंगे, दूसरों की बातों को सुनेंगे, तो स्वाभाविक है कि किसी तरह की जो कटुता, तनाव, मनोमालिन्य आपस में है वह दूर हो जाएगा। और इतना ही नहीं, चंद्रमा की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है, और चंद्रमा बहुत ही श्रेष्ठ स्थिति में है, क्योंकि एक नहीं दो गज केसरी राजयोग बन रहे हैं। अगर इस गोचर काल में ऐसे दंपत्ति जिनका विवाह विच्छेद की स्थिति बन रही है, जिनका डाइवोर्स की स्थिति बन रही है, कोर्ट केस चल रहा है, जिनका तलाक होने की स्थिति बन रही है, अगर ऐसे दंपत्ति भी 16 मई को चंद्रग्रहण के पश्चात प्रयास करें वार्ता करने का, बात करने का, एक दूसरे को समझने का, और थोड़ा बहुत तो समझौता करना ही पड़ता है जीवन में। हालांकि सूर्य यहाँ पर हैं सप्तम भाव में, और सूर्य आपको राजसी स्वभाव देंगे, तो आपके अंदर थोड़ा ईगो तो होगा, अहंकार भी होगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है। राजा बहुत खुले दिल के होते हैं, संकीर्ण मानसिकता नहीं होती है।
तो अगर आप संकीर्ण मानसिकता को छोड़ देंगे, ओपन हार्टेड अगर आप स्वागत करेंगे अपने लाइफ पार्टनर का, तो निश्चित रूप से आप जान लीजिए कि जीवन में आ रही किसी तरह की कोई समस्या होगी वह बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। और केतु का गोचर 12वें भाव में है। ये बहुत महत्वपूर्ण गोचर है, क्योंकि केतु 12वें भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं और शुक्र मीन राशि में है, उच्च के होते हैं। शुक्र धन वैभव ऐश्वर्य के कारक हैं और शुक्र की दृष्टि 11वें भाव पर पड़ रही है, लाभ के भाव पर पड़ रही है, जिसके स्वामी बुध हैं और बुध शुक्र के परम मित्र हैं। तो शुक्र आपको हर तरह का लाभ दिलाएंगे और उससे कहीं ज़्यादा लाभ आपको केतु दिला देंगे। क्यों? क्योंकि केतु एक तो आकस्मिकता के कारक हैं, अचानक से धन का लाभ करा देंगे। सप्तम भाव 12 भाव में है, शुक्र की राशि में है, तो धन का लाभ कराएंगे। विदेश से धन का लाभ कराएंगे, विदेश में आपको सेटल करा देंगे, विदेश में व्यापार व्यवसाय में आपको लाभ दिला देंगे। और जो 12वां भाव होता है वो धर्म अध्यात्म और मोक्ष का होता है और केतु मोक्ष के कारक होते हैं। अब मोक्ष क्या है? मरने के बाद वाला मोक्ष नहीं है। मोक्ष इसी जन्म में, इसी जीवन में प्राप्त किया जा सकता है अगर आपकी सभी इच्छाएं तृप्त हो जाएं। जब इच्छाओं की समाप्ति पूर्ति हो जाती है, इच्छाओं की तृप्ति हो जाती है, हमारे धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि प्रवृत्ति से निवृत्ति की ओर, यानी अभी आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर लें, संतुष्टि कर लें, पूरी तरह से तृप्त हो जाएं, उसके बाद धर्म ईश्वर अध्यात्म के मार्ग पर चलें। तो केतु यही कराते हैं, आपकी इच्छाओं की तृप्ति कराएंगे, आपकी इच्छाओं की पूर्ति कराएंगे। और चूंकि केतु बुलंदी के कारक होते हैं, ऊंचाई के कारक होते हैं, तो आपकी हर इच्छा पूरी तरह से पूरी होगी और उसके बाद स्वाभाविक है कि फिर आपका मन धर्म और अध्यात्म की ओर बढ़ेगा, ईश्वर में आपकी आस्था बढ़ेगी, आप दान पुण्य के कार्य करेंगे। अनाथालय, वृद्धाश्रम, कुष्ठ आश्रम, अस्पताल, ऐसी जगह पर चंद्र ग्रहण के दिन अगर आप जा करके दान पुण्य करते हैं, वस्त्र, मिष्ठान, अन्न, इन सब का दान करते हैं, फल का दान करते हैं, तो बहुत बड़ा लाभ आपको मिलने वाला है केतु के प्रभाव से। अगर आप चंद्रमा की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है, अगर आप पार्टनरशिप में हैं या रिलेशनशिप में हैं, तो चंद्रमा आपको स्थिर और संतुलित मन मस्तिष्क प्रदान करेंगे। सप्तम भाव तुला राशि का होता है और तुला राशि संतुलन है, तुला राशि न्याय है, तुला राशि व्यापार है। तो ऐसे जातक जीवन में संतुलन बनाकर चलने वाले होंगे। और चूंकि गजकेसरी राजयोग बन रहा है, तो इससे आप बड़े व्यापारी बन सकते हैं, बड़े व्यवसायी बन सकते हैं और आसानी से प्रसिद्धि और सफलता आपको प्राप्त करेंगे। अपने जीवन साथी के साथ आपके सौहार्दपूर्ण संबंध होंगे। और अगर चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में बली है तो विवाह स्थिर होगा, आपका जीवन साथी शारीरिक रूप से फिट होगा, एक्टिव होगा। और अगर चंद्रमा कमज़ोर हैं तो चंद्रमा का उपाय कीजिए, भगवान भोले शंकर की प्रार्थना कीजिए, उनको दुग्ध अर्पित कीजिए सोमवार के दिन, पूर्णमासी के दिन चंद्रमा को अर्घ्य दीजिए। विवाह से धन का लाभ हो सकता है, उत्तराधिकार में संपत्ति मिल सकती है और रहने के लिए आलीशान भवन तो मिलना ही मिलना है पक्का। क्यों? क्योंकि शनि और मंगल दोनों सुख भाव में गोचर कर रहे हैं और पराक्रम भाव के स्वामी हैं शनि। तो आप अपने पराक्रम से, अपनी परिश्रम से, अपने मेहनत से इतना धन कमाएंगे कि आप भूमि, भवन, जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, वाहन सब कुछ खरीदने की स्थिति में होंगे और सब कुछ आप खरीद भी लेंगे, क्योंकि शनि यहाँ पर शश महापुरुष राजयोग बना रहे हैं और मंगल केंद्र के भाव में गोचर कर रहे हैं। और शनि मंगल की दृष्टि कहाँ पड़ रही है? कर्म भाव पर। तो अगर आप रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी डीलिंग या कंस्ट्रक्शन के कार्य से जुड़े हुए हैं या इस तरह का कोई कार्य शुरू करते हैं, तो शनि आपको बहुत बड़ा लाभ देंगे। साथ ही साथ अगर आप मंगल से संबंधित सैन्य क्षेत्र, मेडिकल क्षेत्र, गेम्स, स्पोर्ट्स या फिर आप फायर रिलेटेड वर्क, टेक्निकल फील्ड, इंजीनियरिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो बहुत बड़ा आपको लाभ मिलेगा। शुक्र यहाँ पर पंचम भाव में
गोचर कर रहे हैं। लाभ के भाव पर दृष्टि है, 12वें भाव के स्वामी हैं और शुक्र 12वें भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं। शुक्र क्या हैं? कला सौंदर्य के कारक हैं। अगर आप संगीत, नृत्य, अभिनय, नाटक, सोशल मीडिया, पत्रकारिता, ड्राइंग, पेंटिंग, मूर्तिकला, शिल्पकला, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, आप संगीत से जुड़े हुए हैं, आप गायक हैं, आप संगीतकार हैं, आप वादक हैं, स्टेज प्रोग्राम देते हैं, स्टेज आर्टिस्ट हैं, तो आप नोट कर लीजिए, विदेश जा कर के आपको प्रोग्राम देने का कोई आमंत्रण प्राप्त हो सकता है। शुक्र विदेश भाव के स्वामी हैं, केतु विदेश भाव में बैठे हैं। केतु बुलंदियों के कारक होते हैं, ऊंचाई के कारक होते हैं और केतु शुक्र की राशि में हैं। परफॉर्म करेंगे अब जाकर के विदेश में, चाहे वो एक्टिंग के क्षेत्र में हो, चाहे वो सिंगिंग के क्षेत्र में हो, चाहे वो वादन के क्षेत्र में हो, गायन के क्षेत्र में हो, किसी भी कला से संबंधित क्षेत्र में आपको विदेश जाने का योग बन रहा है और आप विदेश जाएंगे, वहाँ परफॉर्म करेंगे और वहाँ पर आपको नाम मिले, नाम यश में वृद्धि होगी और प्रचुर मात्रा में धन का लाभ होगा। तो चंद्र ग्रहण के पश्चात ये प्रभाव है इसका, ये लाभ आपको मिलेंगे। बस ध्यान ये रखिएगा कि चंद्र ग्रहण के दौरान जो मैंने सावधानियां बताई हैं वो सावधानियां बरतिएगा, उपाय जरूर कीजिएगा, दान पुण्य जितना आप यथाशक्ति कर सकें वह ज़रूर कीजिएगा। अन्न का, वस्त्र का, फल का, मिष्ठान का, आपसे जो भी संभव है वो दान कीजिएगा, बहुत बड़ा लाभ मिलेगा आपको। तो सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।